आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताकत को रोकने से कमजोर व्यक्ति भी ताकतवर बन सकता है। समुद्र तरने यद्यते उपायनो प्रकृतित संसार तरने तद्वत ब्रह्मचर्य प्रकीर्तितम। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नौका ही श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही इस भवसागर से पार जाने के लिए अर्थात सब दुखों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है। क्योंकि ब्रह्मचारी न कांचन अतिमाचति, अर्थात ब्रह्मचर्य ही से संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति है, ऐसी श्रुति है। संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र में जो कुछ जीवन कला दिखाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य, तेज, आनंद, उत्साह, सामर्थ्य, मोहकता अर्थात आकर्षण तत्व व सजी तत्व आदि अनेकानेक उच्च बातों का समावेश होता है। जैसे हाथी के पैर में सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचर्य ही में सब कुछ आ जाता है। एक ही साधे सब सदे, ऐसा शक्ति संपन्न साधन यदि विश्व में कोई है तो वह एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचर्य ही को संभालो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। जो ब्रह्मचर्य है उसमें देवी तेज कूट कूट कर भरा रहता है। आपकी आंखों में जितनी ज्योति है वह किसका प्रभाव है? गाल पर गुलाबी छटा, मुख पर कामन्यता, छाती में अकड़, चाल में फौजी ढंग आदि यह किसका प्रताप है? क्लास में प्रथम नंबर आना, खेल में अग्रणीय रहना, कुश्ती में किसी से ना हारना, बड़े भारी बोझ को सहज ही में उठा लेना, हाथ में दिया हुआ काम पूरा करना, एक ही शब्द से दूसरों को वश में कर लेना, बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होते ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज से बड़े बड़े विद्वानों की अच्छी अच्छी युक्तियां अपने वाकधारा के प्रभाव में बहा देना, अत्यंत निर्भयता, साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना, यह सब किसका प्रताप है? निश्चय ही जानिए यह सब ब्रह्मचर्य की अद्भुत प्रताप है। कुमार अवस्था में संभल कर चलने के ही यह सब चमत्कार है। ये तपश्चर्य तपस्यन्ति कोमरा ब्रह्मचारिण विद्या वेद भरत स्नाता दुर्गा न्यपि तरंती ते। जो कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तप के तपस्वी हैं और जिन्होंने सुविद्या वेद से अपने को पवित्र बना लिया है, वे ही केवल अद्भुत और कठिन से कठिन कर्मों को कर सकते हैं और इस दुस्तर संसार से तर सकते हैं। ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं, उन्हें कभी अपयश नहीं मिलता। संपूर्ण अपयश का मूल एकमात्र वीर्यहीनता ही है। जो वीर्य को नष्ट करता है वह हर जगह नष्ट किया जाता है, और जो वीर्य को धारण करता है वही सभी जगह विजयी होता है। सच्चा ब्रह्मचारी काल का भी काल होता है, दुश्मन भी उनके सामने कांतिहीन पड़ जाते हैं। आत्मिक तेज, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल मैग्नेटिज्म अथवा तेजोबल यानी पर्सनल ओरा कहते हैं, ब्रह्मचारी में कूट कूट कर भरा रहता है, जिसके प्रताप से लोग उस पर अनायास लट्टू हो जाते हैं। वह जो कुछ कहता है वही प्रिय व सत्य मालूम देने लगता है और सबके चित्त में उसके लिए पूज्य भाव पैदा होता है। एक धनी अच्छे कपड़े पहनता है, चेहरा भी उसका सफ़ेद होता है, पर उसकी तरफ देखते ही हमारा कुछ अपराध न करने पर भी हम में एकाएक उसके लिए तिरस्कार बुद्धि जागृत होती है। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है उसकी वीर्यहीनता ही है। दूसरा, किसी गरीब का नवयुवक सतेज बालक होता है, परंतु उसे देखते ही मनुष्य के चित्त में उसके लिए एकाएक स्नेह भाव जागृत होता है। यह किसका प्रताप है? यह सब वीर्य पुष्टता व ब्रह्मचर्य दिव्य प्रताप है। सारांश, शुक्र संचय ही स्नेह का एकमात्र आदिकरण है। यह बात अक्षर अक्षर सत्य है। एक विद्वान आता है, 3 घंटे व्याख्यान देता है और लोगों को अपनी वाक सामर्थ्य से हिला छोड़ता है, पर लोग घर पर जाते ही वह सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? यह सब वीर्यहीनता की बदौलत। दूसरा, एक ऐसा ही मामूली मनुष्य आता है, 2-4 ही शब्द सुनाता है, परंतु वे ही 2-4 शब्द मनुष्य आखिरी दम तक नहीं भूलता। यह किसका प्रताप है? यह सब आत्मतेज का अथवा वीरता का प्रताप है। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कभी आत्म बलि नहीं हो सकता और न वह स्थायी प्रभाव ही डाल सकता है, चाहे वह फिर जटा चढ़ाए हो, चाहे वह मूंड मुंडाए हो अथवा चारों वेदा का ज्ञाता हो। कहा है, एकस्तश्चूरा वेद ब्रह्मचर्य तथाकथ। एक तरफ चारों वेद का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पुण्य, दोनों में ब्रह्मचर्य ही पुण्य विशेष है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही श्री भीष्म पितामह के सामने उनके महान प्रतापी गुरु परशुराम जी को हार माननी पड़ी। श्री हनुमान जी ने एक ही घुसे में इतने बड़े भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया था और उनके मुख से खून बहा। बड़े बड़े पर्वतों को सहजी में उठा लेना और काल के मुंह पे थप्पड़ लगाना, यह किसका सामर्थ्य है? यह सब अखंड ब्रह्मचर्य का ही सामर्थ्य है।
ब्रह्मचर्य से मनुष्य में निसंशय अद्वितीयता ब्रह्म तेज प्रकट होता है, जिसके कारण वह बड़े बड़े अद्भुत काम बड़ी आसानी से कर दिखाता है। आज तक जो कुछ बड़े बड़े धार्मिक व सामाजिक परिवर्तन हुए हैं वह सब ब्रह्मचारियों ही के द्वारा अथवा ब्रह्मचर्य के ही बल पर हुए हैं। वीर्यहीनता के कारण आज हम लोगों के अपने पूर्वजों की अद्भुत शक्तियों में भी संदेह प्राप्त हो रहा है। क्यों ना हो हमारे ही 100 वर्ष तक जीवित रहने का। यदि हमें संदेह है तो फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिए हमें संदेह प्राप्त होना स्वाभाविक बात है। पुष्पक विमान के लिए भी तो हमें पहले संदेह ही था, परंतु आज जब प्रत्यक्ष विमानों को देख रहे हैं तब चुप मारकर सिर लाकर कहने लगे कि होगा भाई, ये लोग यंत्र से चलाते हैं, परंतु हमारे पूर्वज विमानों को मंत्र से चलाते रहे होंगे। श्री भीष्म पितामह, श्री परशुराम जी और ययाति पुत्र, इन्होंने अपने पिताओं के लिए, अनेक ऋषि कुमारों ने केवल परोपकार दूसरों के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया था, परंतु आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम खुद अपने ही उपकार के लिए ब्रह्मचर्य को पाल नहीं सकते। भला इससे बढ़कर हमारी आत्मिक पतन का और सुस्पष्ट व पुष्ट प्रमाण दूसरा कौन सा हो सकता है। निर्वीर्य पुरुष को सभी बातें असंभव सी ज्ञान पड़ती है। फलतः ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में तो क्या, त्रिभुवन में भी कोई बात असंभव है, अप्राप्य नहीं। श्री भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदो महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादन महिमा महापाने तदादर्शो भवेत। अर्थात महान परिश्रम पूर्वक बिंदु को साधने वाले अखंड ब्रह्मचर्य के लिए त्रिभुवन में भी कोई वस्तु ऐसी नहीं जो असंभव व असाध्य हो। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ही तुल्य अर्थात ईश्वर तुल्य ही सर्वत्र वंदनीय में पूजनीय बन जाता है। ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। केवल सच्चे ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का अनुभव कर सकते हैं। अतः भारत भाग्नि मित्रगण, तुम भी ब्रह्मचर्य का शक्ति भर पालन कर उसी प्रचंड शक्ति की दिव्य छटा अनुभव करो। यद्यपि तुम्हारे हाथ से आज तक बहुत कुछ अपराध हुए हैं तो भी कुछ हरज नहीं, उन्हें भूल जाओ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठयाम वीर लाभम, यह कपिल महामुनि का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आज भी हम फिर से ब्रह्मचारी बन सकते हैं और तन मन से वीर्य धारण कर अपना तथा देश का पुनरुद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम, वीर्य धारण का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में सच्ची शक्ति है और शक्ति में ही सच्ची मुक्ति है। मेरे कहने पर यदि आप 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का मन कर्म वचन से सच्चा पालन करके देखें तो अपना बहुत ही रंग बदला हुआ हमें प्रत्यक्ष जान पड़ेगा। चेहरे की पांडुरता नष्ट हो चेहरे तेजस्वी बन जाएगा, आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, शरीर की दशा बहुत कुछ सुधर जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाने से आत्म उन्नति के पथ में भी हम अग्रसर होंगे और चारों ओर अपनी कीर्ति सुगंध फैलाकर सभी के मुख से धन्य धन्य कहलाएंगे। दोस्तों, आज ही से आप ब्रह्मचर्य धारण करो, आपको अनेक फायदे मिलेंगे और फिर देखना आपका नाम कैसे गूंजता है। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।